हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग बॉटनी में पहला यूनिट डिस्कस कर रहे थे और इसका ऑलमोस्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, जो कि लास्ट क्लासेस में आप लोग उसको सारे क्लासेस को आप लोग पढ़ भी लिए होंगे। ठीक है, उसका नोट्स भी आप लोग प्रिपेयर कर लिए होंगे। आज की क्लास में जो फर्स्ट यूनिट है एल्गी, इस एल्गी के हम लोग बात करेंगे इसका क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। यानी कि हम लोग लास्ट क्लास में अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए हैं कि एल्गी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, है ना। फर्स्ट क्लास याद कीजिए, एल्गी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, फिर हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ लिए हैं उसका कि किस किस रीजन में उसका कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑकरेंस क्या है कि वो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सारा चीज हम लोग पढ़ लिए थे। साथ ही साथ इसके थैलस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिए थे कि इसका जो एल्गी है इसका थैलस किस फॉर्म में बनता है ना। साथ ही साथ हम लोग क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिए थे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में तभी भी आपका इंपॉर्टेंट है, या फिर अभी जिस यूनिवर्सिटी में आप लोग का ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं ना, एग्जाम होते हैं, वहां पे जो क्लासिफिकेशन होता है यहाँ से अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो सारा चीज हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ कहाँ से आ सकता था क्वेश्चन, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे मार्क आउट भी किए थे और आप पीडीएफ से अपना नोट्स को भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो एल्गी है इसका लास्ट जो टॉपिक होता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। यानी कि जो एल्गी है, सहवाल है, ये हम लोग का आसपास में यानी कि हम लोग के डेली लाइफ में क्या क्या इसका यूज है, तो हम लोग ला सकते हैं अपने अपने डेली लाइफ में। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है ना, कहाँ किस किस ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है, हाँ, या फिर क्या मेडिसिन में भी क्या इसको यूज किया जाता है, क्या वाटर प्यूरिफाई में यूज किया जाता है, ये सारा चीज कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ से अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से। चाहे हम एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बात कर लें, फंजाई की बात कर लें, है ना, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये 4 डिवीजन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि जिसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपके सिलेबस में दे कर रखा हुआ है। स्पेशली वहां आप देखिएगा सिलेबस में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, और इस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से आपका क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, चाहे वो थ्योरेटिकली बात करें या फिर ऑब्जेक्टिव बात करें। तो चलिए बिना डिले के लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप क्लास में पेन पेपर लेकर बैठेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट हम पॉइंट आपको बता देंगे या फिर कोई नया कीवर्ड्स आएंगे तो आप अपने उस पेपर में लिख लीजिएगा, और जब पीडीएफ मिलेगा, नोट्स बनाएंगे, तो वहां से फिर आप इसको मिक्सअप अपने नोट्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास हेडिंग देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, यानी कि जो सहवाल है ना, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकता है हम लोग के डेली लाइफ में। हाँ, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, देयर आर द मेनी इकोनॉमिक यूजेस ऑफ एल्गी विच कैन बी द समराइज आर एस फॉलो। हम बात करें एल्गी है, इसकी बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं, बहुत तमाम सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, आपके पीडीएफ में भी रखा गया है। तो यहां से आप उसको 3 से 4 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर थ्योरेटिकल वाली की बात करेंगे तब देखते हैं पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या दिया हुआ है। सर जो पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिया हुआ है ये है आपका कि एल्गी कॉन्सिक्वेंट द लिंक ऑफ द फूड चेन। यानी जो एल्गी है ये कहीं ना कहीं जो फूड चेन को कनेक्ट करने का काम करती है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे इकोलॉजी में, तो इकोलॉजी में फूड चेन, फूड वेब हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, तो वही वाली बात कर रहे हैं। जो एल्गी होते हैं वो कहीं ना कहीं फूड चेन को इंटरकनेक्ट करने का काम करते हैं। अब कैसे करते हैं देखते हैं यहाँ से क्या दिया हुआ है। बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर कंटेन द एनोमरस varieties of algae which can be the consequent the fundamental or the primary link of the many diverse food chain। अच्छा, हम लोग जब हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ रहे थे सर, तो वहां पर हम ये देखे थे कि जो एल्गी है वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं, यानी कि मेरीन वाटर में भी पाए जाते थे, स्टैंडर्ड वाटर में भी पाए जाते थे, और साथ ही साथ ये फ्लोटिंग वाटर में भी पाए जाते हैं, रनिंग वाटर में भी पाए जाते थे। तो जितने भी ये एल्गी पाए जाते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर की बात कर लें, चाहे वो मेरीन वाटर की बात कर लें, इनमें जितने भी एल्गी पाए जाएंगे ये कहीं ना कहीं प्राइमरी यानी कि प्राइमरी रोल प्ले करते हैं, फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं फूड चेन में इंटरकनेक्ट करने के लिए या फिर कनेक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, तो ये यहां से पहला इसका इंट्रोडक्शन पॉइंट आपको बता सकते हैं। अगला देखिए यहां से दिया है एल्गी सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड स्टफ जस्ट हैज डू द प्लांट फॉर द लैंड। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है,
तो ये जो एल्गी होता है ना, ये हम जो एल्गी, जो टेरेस्ट्रियल एल्गी होती है, ये तो एक्वेटिक की बात हो गई सर। जो टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड को इंटरकनेक्ट या फिर फूड चेन को इंटरकनेक्ट करने के लिए। हैज द फ्लैश ऑफ द लैंड इज डिपेंडेड अपॉन द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रीन लीव्स, सो द फीसेस एंड द अदर एक्वेटिक फॉर्म्स आर of the animals life are the dependent directly or indirectly upon the algae, and the feces in turns are important the items of the daily डाइट्स ऑफ द लार्जर सी एनिमल्स एंड द मैन। अब देखिए इतना भरकम भारी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन में अगर बताने की कोशिश करें तो जितने भी एल्गी होते हैं, चाहे वो मेरीन वाटर की बात कर लें या फिर फ्रेश वाटर के एल्गी हो गया, या फिर हम बात करें जो टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं, यानी कि ऐसे एल्गी जो कि मार्सी एरिया में ग्रो कर गए या फिर जहाँ पे मॉइस्चर वाले रीजन है वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, तो ये सारे एल्गी, जितने भी एल्गी हैं वो कहीं ना कहीं उनके आसपास के सराउंडिंग में जो भी बात कर लें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, चाहे वो फिश की बात कर लें, मछली की बात कर लें, या फिर कोई भी एक्वेटिक एनिमल की बात कर लें, ये क्या करते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं इस छोटे छोटे एल्गी को फीड करने के लिए। जैसे हम बात कर लें जितने भी स्मॉल फिशेस होते हैं, है ना, स्मॉल फिशेस होते हैं, वो क्या फीड करते हैं, तो मेनली फीड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन को, है ना। तो ये फाइटोप्लैंक्टन क्या है सर, ये फाइटोप्लैंक्टन कहीं ना कहीं एल्गी है, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग देखे थे। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है इसको खाने वाले कौन है, तो वाटर बॉडीज में जो मछलियां पाई जा रही हैं, जो स्मॉल फिशेस पाए जा रहे हैं, वो इसको फीड करने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं फूड चेन को इंटरकनेक्ट करने का काम कर रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, पहला पॉइंट हम वो देख लिए कि ये क्या करता है, फूड चेन को इंटरकनेक्ट करने का काम करता है। जो चीज अभी हम लोग बात की है ना, जो एक्सप्लेनेशन अभी आपको दिए हैं, यही चीज आपका हिंदी में नोट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे से आप इसको पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, अगर इसकी बात कर लें तो यहाँ देखिए, द रिजर्व फूड मटेरियल इन दिस एल्गी, एग्जाम्पल द फैट एंड द वॉलिटीन इन द डायटम्स। अगर बात करें कि सपोज कि जो मेरीन एल्गी है ना, जो कि मेरीन सी वाटर में पाए जा रहे हैं, ऐसे एल्गी, अब वो एल्गी कहीं ना कहीं फूड चेन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहे हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स पाए जा रहे हैं उनको, ठीक है। तब ये बात आई सर, जो एक्वेटिक जो मेरीन एल्गी हैं उनमें किस टाइप के फूड मटेरियल रिजर्व फॉर्म में है, यानी कि उनमें जो खाद्य पदार्थ होंगे, उस टाइप के जो सहवाल होंगे, उसमें कौन से खाद्य पदार्थ होंगे, तो आप बताएंगे सर उनमें क्या होंगे, उस वाले जो हैबिटेट में जो पाए जाएंगे उसके अंदर फैट होंगे, ठीक है। और ये कौन से होते हैं, डाइटम्स के अंदर, यानी कि डाइटम्स जो होता है ना, ये इसके अंदर क्या होता है, फैट रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो कि एक्वेटिक एनिमल जितने होते हैं उसको फीड करने का काम करते हैं। अगर हम बात कर लें स्टार्च का, तो ये स्टार्च किस में होता है, तो जितने भी ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर होते हैं, जिसको ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, तो उनके अंदर जो फूड मटेरियल रिजर्व फॉर्म रहता है वो होता है स्टार्च। अगर बात कर लें शुगर की, ग्लाइकोजन की, तो जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको BGA के नाम से हम जानते थे, क्या बोलते थे सर, BGA के नाम से जानते थे, तो इनके अंदर शुगर और ग्लाइकोजन का रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, जो कि हेल्प करता है जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनको फूड प्रोवाइड करने में, या फिर कह लें उनको फूड चेन में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में। अच्छा, बात कर लें पॉलीसेक्राइड भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और ये कहीं ना कहीं यूग्लिना जो होता है ना, इनके अंदर पाया जाता है, यानी कि यूग्लिना के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो कौन होता है, पॉलीसेक्राइड होता है। और इसको कौन फीड करता है, इसको मेनली फीड करते हैं जितने भी फिशेस होते हैं वो फीड करते हैं। तो इस तरह हम बात कर लिए कि जो भी एल्गी है वो फूड चेन को इंटरकनेक्ट करने का काम कर रही है, और जितने भी मेरीन आपके एल्गी हैं, सहवाल हैं, इनमें किस टाइप का फूड मटेरियल रिजर्व फॉर्म में है, तो हम बात कर लें सर डाइटम्स में कैसे थे, फैट थे। अगर हम बात कर लें ग्रीन एल्गी में कैसे थे, तो स्टार्च थे, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी में शुगर और ग्लाइकोजन होते हैं। फिर उसी तरह यूग्लिना के अंदर पॉलीसेक्राइड ये होता है। तो ये रहा आपका पहला पार्ट, पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एल्गी का। अच्छा, अब दूसरा की बात कर ले तो एल्गी द यूजफुल इन द फिश कल्चर। अच्छा, हम लोग जूलॉजी में अभी हम लोग पढ़ेंगे पीसी कल्चर, है ना। पीसी कल्चर एक टॉपिक है, जैसे जितना भी कल्चर पढ़ रहे थे ना, प्रॉन कल्चर पढ़ेंगे, फिर पीसी कल्चर, सैरी कल्चर पढ़ चुके हैं। तो जो पीसी कल्चर यानी कि फिश कल्चर होना है, फिश का फार्मिंग करना है, मछली पालन करना है, तो उस कल्चर में हम एल्गी का यूज करते हैं उनको फीडिंग कराने के लिए। किसका यूज करते हैं हम लोग,
एल्गी का यूज करते हैं फीडिंग कराने के लिए। देखते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। द एल्गी आर द फ्रूटफुल यूटिलाइज इन द फिश कल्चर कैन बी द वेल इंडिकेटेड फॉर द सक्सेसफुल कल्चर ऑफ द सेमिनिस फिश थैलिफा विच इज द वेस्केसियस फीडर ऑफ द फिलामेंटस एल्गी। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है सर कि जो भी हम कल्चर करने वाले फिश हैं, जैसे यहाँ पे जूलॉजिकल नेम देकर रखा हुआ है, सिस्मस है, टाइप थिलियापाई है, ये जो फिश होते हैं इनका जो फेवरेट जो फूड होता है वो एल्गी ही होता है। वो क्या होता है? एल्गी ही होता है। तो अगर इनको हम कल्चर कर रहे हैं, इनका हम पालन कर रहे हैं, ठीक है, मछली पालन कर रहे हैं, तो इनको फूड क्या चीज हमको देना पड़ेगा? कहीं ना कहीं एल्गी को फूड ही प्रोवाइड कराना पड़ेगा इनकी बेटरमेंट ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो यही चीज इसमें दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द फिश मील्स ऑन द कल्चर, बस ये चीज इसमें दिया हुआ है कि अगर मछली पालन करते हैं तो उस दौरान भी हम क्या करेंगे? एल्गी का यूज लाएंगे उनके फीडिंग के लिए। अच्छा, अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्या है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एल्गी इज द यूजफुल फॉर द रिक्रिएशन पर्पस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी मछलियां अगर पालन कर रहे हैं, यानी देखिए यहाँ पे दिया है, सर्टन सेलेक्टेड एल्गी आर द ग्रोन इन द रिस्ट्रिक्शन एरिया लाइक द लेक्स एंड स्ट्रीम्स along with the fishes। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लेक्स होते हैं या फिर झील हो गए, नदी हो गए, ठीक है, उनके आसपास में एरिया में जो एल्गी ग्रो करते हैं, जैसे सपोज कोई झील है, लोकटक झील है या फिर कोई भी झील है, ठीक है, उस झील के आसपास में अगर शैवाल ग्रो किया है तो वहां पे अगर ग्रो किया है तो उस झील में प्रेजेंटेड जितने भी एक्वेटिक एनिमल है, स्पेशली फिश की बात कर लें, तो वो क्या करेंगे? वो इसको फीड करने का काम करेंगे, जो कि हम लोग पहला इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ही देख लिए थे। तो उसका एक छोटा सा यहाँ पे क्लिप्स आपके सामने रखा गया था, ठीक है। तो ये है आपका तीसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। चौथा की बात कर लें, एल्गी द यूजफुल इन द सी वेज ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा, जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है ना, इसमें भी एल्गी का यूज किया जाता है। यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक लाइन में हम बता दें तो जितना भी वाटर प्यूरिफाई करने के काम किया जाता है, यानी कि जो भी नगर पालिका से मतलब अपने कॉलोनीज में से जितने भी गटर की पानियां जाती हैं या फिर कोई भी गंदा पानी है नदी का, वो पानी को प्यूरिफाई करना है, तो वो एक ट्रीटमेंट होता है जिसको एसटीपी के नाम से जानते हैं। आप लोग इकोलॉजी में क्लास 12th में पढ़े होंगे, ठीक है, इकोसिस्टम इकोलॉजी वाले पोर्शन में, वहां पे दिया गया था एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें सीओडी और बीओडी की बात की जाती थी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की। तो उस दौरान जो वाटर का जो ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि सीवेज वाटर का जो ट्रीटमेंट की जाती है ना, इसमें भी कहीं ना कहीं यूज किया जाता है किसको? एल्गी को यूज किया जाता है। अच्छा, अब एल्गी का यूज करने की बात आ गई, तो एल्गी का कौन कौन सा ऐसा मेंबर होगा जो कि इसको प्यूरिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा? तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, क्लेमाइडोमोनास है, कोरेला है, यूग्लिना है। अच्छा, इसमें से आप मोस्टली अगर जो कॉमन एग्जाम्पल यूज किया जाता है ना, यानी कि कॉमन मेंबर को जो यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, वो होता है कोरेला। कौन होता है? कोरेला और आपका क्लेमाइडोमोनास। ये दो ऐसे स्पीसीज हैं या आप कह लें ऐसे मेंबर हैं एल्गी के, जो कि मेनली जब भी ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं लोग, तो वो इसी दो मेंबर को यूज में लाते हैं। बाकी अदर भी मेंबर हैं, जैसे यूग्लिना हो गया, है ना, सिनेडेसिस हो गया, तो ये सब भी दो मेंबर हैं, लेकिन इनका यूज कम होता है एज कंपेयर टू कोरेला और क्लेमाइडोमोनास का। तो आप गार्ड बांध के रखेंगे कि जो कोरेला है और क्लेमाइडोमोनास, ये कहीं ना कहीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूज किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। अच्छा, इसमें देख लीजिए लिखा भी हुआ है, आर द यूज इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फॉर प्रोवाइडिंग द थ्रू द फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर द रैपिड डिकम्पोजिशन ऑफ द सीवेज बाय द बैक्टीरिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो क्लेमाइडोमोनास और कोरेला हम लोग यूज कर रहे हैं, सपोज कीजिए ये कोई टैंक है, ठीक है, इसमें सीवेज वाटर भरा हुआ है, इसमें वाटर भरा हुआ है। अब इसमें क्या ला के डाल दिए? ये गंदा पानी है, इसमें हम कोरेला ला के डाल दिए। इसमें जैसे ही कोरेला ला के डालेंगे तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस रेट को अपना बढ़ा देगा। सर हम लोग बात किए थे, याद कीजिए, जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, अच्छा हम लोग हैबिट एंड हैबिटाट पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक फैक्चुअल थिंग्स पढ़ने को आया था कि हमारे अर्थ पे जितने भी प्लांट हैं, इसका
50% यानी कि 1/2 जो प्लांट होते हैं यानी कि ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन करते हैं वो कौन करता है, एल्गी ही करता है। वो कौन करता है, एल्गी ही करता है। यानी कि अर्थ पे अपने जितने भी प्लांट हैं उसका 1/3 जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा वो एल्गी ही करता है। तो जब एल्गी हम लोग यूज करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोरेला ला कर रख देंगे और ये क्या करेगा, अपना फोटोसिंथेसिस रेट को बढ़ा देगा, जिससे यहाँ पे हाई अमाउंट में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पे कहीं ना कहीं बैक्टीरिया लग जाएंगे। अब जैसे ही बैक्टीरिया आएंगे तो इसके अंदर जितने भी कूड़ा कचरा है, कूड़ा करकट जितने भी हैं, है ना, उसको क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करने स्टार्ट कर दे। जैसे बात कर लें कि इसमें केला का छिलका है या फिर सब्जियों का छिलका है या फिर अदर भी जो भी हमारे घर से जो भी कूड़ा करकट निकला है जो कि डिकम्पोज होने वाला है, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, अब इसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देगा, है ना। किसको डिकम्पोज करेगा, तो जितने भी अननेसेसरी इसमें मटेरियल है उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ जो हम लोग एल्गी ला के रख डाले हैं। ये एल्गी ला के डालने से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ गया है, ऑक्सीजन का डिमांड भी बढ़ गया है, इसके वजह से बैक्टीरिया वहां पे लग जाएंगे और बैक्टीरिया क्या करेंगे, डिकम्पोजिट करना स्टार्ट कर देंगे। और कुछ समय के बाद ऐसा समय आएगा यानी कि इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वाटर को ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि जो सीवेज वाटर है उसको ट्रीट कर दिया जाएगा और उसको अलग अलग कामों में, है ना, अलग अलग पर्पस में उसको उस वाटर का यूज किया जा सकता है। इवन उसको पीने के लिए भी यूज किया जा सकता है। कई ऐसे केसेस में देखने को मिला है। आगे देखें, अगला अपना पांचवा आ रहा है कि एल्गी हैज, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एल्गी हैज द वाटर सप्लाई में भी हम लोग एल्गी को यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करेंगे इसके पीछे भी हम लोग देख सकते हैं। क्या, इन द समर मंथ द फाइटोप्लैंक्टन इज द in the pond lakes reservoir may become has the abundant has to the extremely consequences. The water become the cloudy and may the assume has the alloys or the greenish thing. A floating mat of the scum may be the develop. अच्छा, इसका एक मिसयूज है या फिर हम बात कर लें कि इसका यूज भी अगर बात करें कि जैसे गर्मी के दिनों में जितने भी पॉन्ड होते हैं यानी कि जो तालाब होते हैं या फिर छोटे छोटे जो झील होते हैं उन पे देखिए पानी कैसा होता है, मैला कलर का हो जाता है, यानी कि उसमें दूधिया कलर हो जाता है या फिर बात कर लें कि ग्रीन कलर का हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसमें कहीं ना कहीं एल्गी लगे हुए हैं, वहां पे क्या है, एल्गी लगे हुए हैं, ठीक है, जो पानी को बदल देता है और उसमें पीलापन और हरापन ला देता है। मैले की एक तैरती हुई परत बन जाती है, उसके ऊपर मैल बन जाता है जिससे वो वहां पे वहां उस पानी में रहने वाले जितने भी मछलियां हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उसके लिए एक तो बेनिफिशियल हो गया, खाना मिल जाएगा, और दूसरा ये एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे पानी उसको पीने हम लोग के यूजेस लायक नहीं रह जाए। तो इसका एडवांटेज भी हो गया, डिसएडवांटेज भी हो गया। एडवांटेज इसलिए हो गया कि गर्मी के दिनों में वहां पे ग्रो कर रहा है, वहां पे लेयर हो गया एल्गी का, तब इससे ये फायदा हुआ कि उसके अंदर जितने भी जितने भी फिशेस हैं, फाइटोप्लैंक्टन, उसको फीड करने में यूज हो जाएगा। और दूसरा डिसएडवांटेज ये हो गया कि हम लोग यूज में नहीं ला सकते हैं पानी। क्या गंदा पानी हम लोग यूज में लाएंगे, सोचिए बताइए, क्या कपड़े धोने में यूज में लाएंगे, क्या गाय भैंस को नहलाने के लिए यूज में लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे। तो हम लोग के लिए डिसएडवांटेज होने वाला है। अच्छा, इसमें सॉरी, ये जो बीच बीच में खांसी आ जा रहा है ना, तो इसके लिए आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना होइएगा कि सर को खांसी बार बार बीच में आ जा रहा है। जैसे क्या है ना, अभी हाल फिलहाल में सर्दी खांसी से निकले हुए हैं, तो जब ज्यादा थोड़ा स्पीड बोलने लगते हैं तो अंदर से खांसी आ जाता है, तो इसको थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरे तरफ से सॉरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे दिया है, दिस मैनिफिकेशन ऑफ द एल्गी ग्रोथ आर द प्रॉपर्ली टर्म हैज द वाटर प्रूम्स। अगर क्या हुआ, अगर उस पानी में, उस पॉन्ड में, उस लैक में हाई अमाउंट में क्या हुआ, एल्गी ग्रो कर जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ब्लूम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वाटर ब्लूम। सब बात छोड़िए, वाटर ब्लूम का अगर एग्जांपल बताएं तो आपके गांव, जो लोग गांव देहात से बिलोंग करते होंगे, आपसे हमको लग रहा है कि ऑलमोस्ट 60% तो गांव से बिलोंग करते होंगे, जो कि गांव से अभी हाल फिलहाल में शिफ्ट हुए हैं अपने यूनिवर्सिटी के साइड या फिर कॉलेज साइड। तो अपने गांव में जो तालाब होगा, ठीक है, उस तालाब में देखिएगा पानी पे ये एक तो छोटा छोटा ये हरा दिखता है, छोटा छोटा दम पत्ती के जैसे दिखता है, वो तो होगा ही। दूसरा, ये भी वाटर ब्लूम्स में के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट में क्या है, एल्गी ग्रोथ कर लिया है। या फिर अगर बात करें कि आपका इकाइनेरिया, जलकुंभी जिसको बोलते हो,
क्या बोलते हैं, जलकुंभी, देखते हो पूरा वो फैला रहता है, तो वो भी क्या था, वाटर ब्रूम्स ही होता है। तो वो भी क्या होता है, कहीं ना कहीं बीओडी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है या फिर सीओडी में भी इंक्लूड हो जाता है। आगे देखें, सच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एल्गी आर द एक्सट्रीमली ऑब्जेक्टेबल नॉट ओनली फॉर द पब्लिक वाटर सप्लाइंग बट आल्सो द वाटर यूज बाय द बाथिंग द फीस एंड द अदर रिस्ट्रिक्शन प्रोसेस। अच्छा, वाटर ब्रूम ज्यादा हो गया तो हम बाथिंग में उसको यूज नहीं कर पाएंगे, फिशिंग में मतलब मछली को धोने में, मछली मारा है, मछली धोने में भी यूज नहीं हो पाएगा, या फिर अदर रिस्ट्रिक्शन पर्पस के लिए भी उसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं, द ब्लू ग्रीन एल्गी आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व इन द contamination of the water supply, but the greens are the flagellated golden brown and the diatoms are the also the troublesome at the time mention may be the made of the, वही चीज जो हम लोग बात की है ना, इन्फेक्टेड एनिमल्स या फिर जो वाटर ब्रूम्स हो जाता है, वही चीज यहाँ पे दिया है। तो इसमें कुछ ज्यादा वाली बात नहीं है। अगर आपका थ्योरेटिकल एग्जाम है तब इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है। अगर ऑब्जेक्टिव वाला है तो एक बार इसको रीडिंग मान लीजिए, तो ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आगे देखते हैं, द लिविंग and the death are the decaying algae impart the disgraded oil or the fishy odors in the water। अच्छा, जो एल्गी डेथ कर जाते हैं, जो एल्गी क्या कर गए, डेथ कर गए, तो उनमें क्या होता है, जैसे डेथ करते हैं तो उनमें से ऑयली सब्सटेंस एक तरह से डिग्रेड होता है, जो कि फिशेस के लिए, फिशेस को क्या कहते हैं, के लिए हानिकारक कह सकते हैं। टॉक्सिक प्रोटीन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस मे बी द फॉर्म बाय द ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि अगर ब्लू ग्रीन एल्गी है, अगर वो डिकम्पोज हो रहा है या फिर वो डेथ कर गया, उसके बॉडी से केमिकल निकलेंगे। अब वो केमिकल क्या होगा, टॉक्सिक प्रोटीन होगा। क्या होगा, वो टॉक्सिक प्रोटीन होगा, जो कि वहां का इन्वायरमेंट को क्या कर देगा, टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करेगा। एंड दिस आर नोन हैज टू कॉज द डेथ ऑफ द कैटल, शीप्स एंड द अदर एनिमल विच हैव ड्रंक हैवियर इन्फेक्टेड वाटर। अच्छा, जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी है या फिर अदर भी जो एल्गी है, जब डिकम्पोज करे तो जाहिर सी बात है। अच्छा, सोच के देखो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब वो डेथ करते हैं, उसको हम इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें से गंदी गंदी बदबुआ निकलती हैं। बदबू निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं? तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है अपने उसके आसपास में जितने भी हम लोग ऑर्गेनिज्म या फिर अदर जो जितने भी एनिमल होंगे। तो वही वाली बात हुई कि अगर पानी के अंदर क्या हो रहा है, एल्गी डेथ कर गया या फिर डिकम्पोज हो रहा है, तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान उसमें से बहुत सारे टॉक्सिक प्रोटीन निकलेंगे। जैसे हम बात कर लें, ब्लू ग्रीन एल्गी में से टॉक्सिक प्रोटीन निकलता है, जो कि उस एरिया, उस पानी को टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करता है। अब उसमें जो भी गाय जाएगी पानी पीने के लिए, बकरी गई पानी पीने के लिए, है ना, कोई है उसको नहवाने के लिए लेके गया, तो वहां से वो इन्फेक्टेड वाटर उसके बॉडी के अंदर, उस कैटल्स के अंदर इंटर कर जाएगा, और यही इस तरह उस कैटल्स का डेथ भी हो सकता है। अच्छा, 6वां नंबर की बात करें, छठा क्या है कि एल्गी हैज द ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस। अच्छा, जो एल्गी होता है वो जैसे डिकम्पोज हो गया, अब ये तो छोटे छोटे पॉन्ड की बात हो गई, लेक की बात हो गई। अगर यही एल्गी मेरीन वाटर में डिकम्पोज हो रहा है ना, डेथ करके वो डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि डायटमसियस अर्थ का फॉर्मेशन कर रहा है। याद कीजिए, डायटम्स वाले जैसे ही डिकम्पोज होते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये प्रोटीन और गैस का फॉर्मेशन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, तो जो कि हम लोग अभी आज के दौर में यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये एक तरह से बेनिफिशियल है। द ओरिजिन ऑफ द ऑयल एंड द गैसेस हैज बीन द मैटर ऑफ द कंट्रोवर्सी, बट इट इज नाउ जनरली बिलीव दैट लाइक द कोल्स दिस फ्लूस they are the energy photosynthesis in the ancient plant। अच्छा, ये जो ऑयल और गैस की अगर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ये एक तरह से विवाद फॉर्म में कि नहीं ये इसी से होता है या फिर अदर मटेरियल है। लेकिन हाल फिलहाल में ये माना जाता है कि जो भी हम लोग के पास कोल है या फिर फ्यूल है, वो सब कहीं ना कहीं प्लांट और एल्गी से ही, मतलब प्लांट से उसको ऑब्टेन किया जाता है। यानी कि जब वो डेड करके डिकम्पोज हो गए होंगे या फिर डग आउट हो गए होंगे, है ना, तो उस दौरान वहां से हम लोग क्या करते हैं, ऑयल और पेट्रोलियम गैस को हम लोग यूज में लाते हैं। द प्लैंक्टन इन द ऑफ द सी वाज द प्रोबेबली ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन द सोर्स ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये जितने भी प्लैंक्टन होते हैं, जो छोटे छोटे प्लैंक्टन होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। यही किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं ऑर्गेनिक मैटर का। माइन्यूट मेरीन एल्गी capture the energy of the sunlight which was the turn transfer to the animal that are the feed upon them।
तो ये चीज वाली बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल गैस की बात की गई है। नेचुरल गैस लाइकली मीथेन, जिसको CH4 कहते हैं, विच कैन बी द प्रोड्यूस बाय द सर्टेन काइंड्स ऑफ द एनारोबिक बैक्टीरिया। अब ये जो मीथेन बनना है, ये मीथेन किसे बनेगा, तो मीथेन बनेगा विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी कि एनारोबिक यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किएगा और फिर वहां पे मीथेन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि नेचुरल गैस बन गया। गैसेस आर जनरली एसोसिएटेड विद द ऑयल एंड हैज द रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ द मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया अपॉन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये चीज है मीथेन का फॉर्मेशन होने में, यानी कि एनारोबिक बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। अच्छा अगला है एल्गी एंड लाइमस्टोन फॉर्मेशन। अब एल्गी से क्या होता है, लाइमस्टोन भी बनता है। लाइमस्टोन का मतलब क्या हुआ कि जो मार्बल हुआ या फिर अदर जो पत्थर होता है ना, तो उसमें उसके भी निर्माण में कहीं ना कहीं एल्गी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसा माना जाता है। जैसे क्या है, मैनी स्पीसीज ऑफ द एल्गी विथड्रॉ द कैल्शियम फ्रॉम द वाटर बोथ द फ्रेश एंड द सॉल्ट and deposit in it from the calcium carbonate in the cell wall of the gelatinous sheet। अच्छा ऐसा माना गया है कि जो लाइम स्टोन होता है, जो वो किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड से मिलकर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस, है ना, लाइम स्टोन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कहीं ना कहीं मिलके क्या करते हैं, लाइमस्टोन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की कॉम्पोजिशन है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे एल्गी होते हैं जो कि क्या रिलीज करते हैं, वो कैल्शियम को रिलीज करते हैं। जब वो ब्रेक डाउन होंगे या फिर वो जब भी डिकम्पोज होंगे तो उनके बॉडी से कैल्शियम का रिसाव होगा या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का रिसाव होगा, जिससे ये सब कहां से निकलते हैं, तो उनके जो सेल वॉल होता है ना, तो सेल वॉल कैल्शियम कार्बोनेट से मिले होते हैं या फिर जेलेटिनस सीड से मिलकर बने होते हैं। तो ये जब भी इस टाइप के एल्गी जो जब भी डेथ करते हैं तो इनके सेल वॉल से ये सारे चीज ऑब्टेंड होते हैं, और जैसे ही ऑब्टेंड होंगे तो वो कहीं ना कहीं लाइम स्टोन के फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा। ठीक है, तो ये चीज इसमें है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ दिस कैटेगरी आर द ब्लू ग्रीन एंड द रेड, बट द सर्टेन द ग्रीन एल्गी एंड द फ्लैजिलेटेड आल्सो द कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, इनको बनाने के लिए कौन कौन से एल्गी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, तो जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं, ठीक है, रेड एल्गी हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लेकिन जो ग्रीन एल्गी और फ्लैजिलेटेड एल्गी हैं, ये भी कुछ ना कुछ इसमें योगदान देते हैं। ठीक है, द ब्लू ग्रीन आर द चीफली इंपॉर्टेंस इन द फ्रेश वाटर, दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और इसका जो लाइम स्टोन का फॉर्मेशन होगा उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एक्सटेंसिव लाइम स्टोन, देखिए लाइम स्टोन के फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं around the hot and the glacier. The red algae are the most important calcareous algae of the sea in the particular. They play the significant role in the construction of the coral reef and the island. अच्छा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और फ्रेश वाटर में जैसे ये डिकम्पोज होते हैं तो वहां पे लाइमस्टोन बनना तैयार हो जाता है। लेकिन अगर रेड एल्गी की बात करें, रोडोफाइसी के जितने मेंबर होते हैं वो मेरीन में पाए जाते हैं। ठीक है, और जब वो डिकम्पोज होंगे तो इनमें से क्या निकलेगा, कैल्सीफेरस एल्गी कहते हैं ना उसमें को, और वो वहां से निकलेगा तो ये कोरल रीफ का फॉर्मेशन करेगा और साथ ही साथ आइलैंड का भी फॉर्मेशन करता है। यानी कि जो द्वीप बनता है ना, द्वीप बनता है, आइलैंड समुद्र में द्वीप बनता है, तो वो किससे बनता है, तो कोरल रीफ एक साथ इकट्ठा होते हैं, फिर द्वीप का फॉर्मेशन हो जाता है, आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका फॉर्मेशन करने के लिए कहीं ना कहीं रेड एल्गी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एल्गी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और लाइमस्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अच्छा, अगला है 8वां नंबर, एल्गी आर द यूज्ड इन द स्पेस रिसर्च एंड द अदर फंडामेंटल स्टडीज। अच्छा, जो एल्गी होता है ना उसको इस रिसर्च में भी यूज किया जाता है। अब कौन सा रिसर्च, जितने भी एस्ट्रोनॉट होते हैं वो जैसे ही अर्थ के बाहर यूनिवर्स में जाते हैं तो अपने साथ वो फूड किस फॉर्म में ले जाते हैं, एल्गी को ही लेके जाते हैं। अब इसके आगे एग्जाम्पल आएगा कि कौन ऐसा एल्गी होता है जिसको वो लोग फीडिंग में यूज करते हैं। तो एस्ट्रोनॉट जितने भी होते हैं वो एल्गी को ही यूनिवर्स में ले जाते हैं ऐसे फूड के फॉर्म में। तो ये रिसर्च वर्क में भी और फंडामेंटल स्टडीज में भी इसका यूज की जाती है। इन सर्टेन ईयर्स कोरेला, देखिए कोरेला जो होता है ना इसी का यूज लेके जाते हैं रिसर्च सेंटर में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बिगिन यूज है द रिसर्च स्पेस रिसर्च।
Corella has been the found very the suitable for keeping the air in the space vehicles pure on the long interpreting flights. अच्छा, जो कोरेला होता है ना, वो एयर में, हवा में अच्छे कंडीशन में रह सकता है अगर वो फ्लाइट्स के फॉर्म में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाया जा रहा है, तो इसलिए इसको यूनिवर्स में लेके जाया जाता है. द सेटल air in which the carbon dioxide has been the concentrated in the feed into the food lights containers containing a mixture of the water and the nutrient chemical and कोरेला. तो ये क्या है, जो कोरेला होता है वो स्पेस में जितने भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वो उनके तरफ से लेके जाया जाता है उसको फीडिंग करने के लिए. ठीक है, आगे बढ़िए. अगला दिया है एल्गी हैज द यूज हैज द फूड. हम लोग बात कर लिए हैं, एल्गी को हम लोग फूड में यूज किया जाता है. जैसे लेमिनेरिया है, ठीक है, लेमिनेरिया को खाने में यूज किया जाता है. और आपका गैरा किला है, ठीक है. तो ये दो ऐसे मेंबर होते हैं जो कि इसको फीडिंग में भी यूज किया जाता है. कहाँ पे? चाइनास में. ठीक है, मतलब चाइना के जितने भी हैं पर्सन, इवन इंडिया में भी इसको जितने जो कोस्टल रीजन वाले मेंबर होते हैं ना, जैसे अपना साउथ इंडिया वाले मेंबर हैं, तो वो लोग भी एल्गी को एज ए फूड में यूज करते हैं. तो लेमिनेरिया आप इसका एग्जांपल याद करके रखेंगे. एग्जाम पूछेगा एल्गी एज ए फूड मटेरियल, तो उसमें लेमिनेरिया आपका 110% गारंटी है कि ऑप्शन में लेमिनेरिया आपका ही रहेगा. अगर फूड मटेरियल पूछ देगा तो लेमिनेरिया, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए. इसका एग्जाम्पल में आप एग्जाम्पल याद करके रखेंगे. इसको फूड मटेरियल में यूज की जाती है. ठीक है, यह चीज दिया है कि चाइना में भी यूज होता है, जापान में भी यूज होता है ना. तो ये चीज दिया, लेमिनेरिया के स्पीसीज होते हैं, इसमें कुछ ज्यादा वाली बात नहीं है. अच्छा, चाइना में के अलावा यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में भी इसको यूज किया जाता है. ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में भी इसको फूड मटेरियल में यूज किया जाता है. तो ये चीज दिया हुआ है. अच्छा, अगला दिया है एल्गी हैज द यूज हैज द फोल्डर. इसको फोल्डर के फॉर्म में भी यूज किया जाता है. ठीक है, फोल्डर का फॉर्म मतलब तो इसको फोल्डर में भी यूज किया जाता है. जैसे क्या कि जितने भी यूरोप के पर्सन होते थे, यहाँ पे देखिए, यूरोप के लोगों ने पशुओं के चारे के लिए इन पौधों का व्यापक उपयोग कर लाभ उठाया. आइसलैंड और स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड इन द ब्रिटिश आइलैंड अलॉन्ग विद द कोस्ट ऑफ द अफ्रीका स्टॉक ऑफ द लॉन्ग. इसका मतलब यह है कि जितना भी कैटल हैं हमारे आसपास में, जितने भी कैटल्स हैं, उनको अगर फीडिंग कराना, उनको खाना प्रोवाइड कराना है, तो उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए एल्गी का ही यूज किया जाता है. स्पेशली अगर यूरोप में बात करें, ब्रिटिश में बात करें, आइलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, तो वहाँ के जितने भी मेंबर होते हैं, तो जो अपने कैटल्स को फूड फीडिंग कराना है तो वो लोग एल्गी का ही यूज लाते हैं. बस आप इतना ध्यान में रखेंगे. ठीक है, सी हॉर्स, ये सब सी वीड्स खाते हैं. चलिए आगे बढ़िए. इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना. अब यहाँ पे जितना भी आपको देखने को मिल रहा है ना, इसमें बस आप रीडिंग मारते चलिए. कुछ ज्यादा वाली रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है. 11वां नंबर देखिए, एल्गी हैज यूज एज द फर्टिलाइजर. एल्गी को हम लोग फर्टिलाइजर में भी यूज करते हैं. आप कैसे फर्टिलाइजर में यूज करते हैं? द वैल्यू ऑफ द सी वीड्स इन द फर्टिलाइजिंग द सॉइल was the discovered early in the history of the agriculture of the coastal Asia and has the ancient colonized of the coast and the island of the northwestern Europe. अच्छा, इसका कुल मिला के ये बात है कि जो एल्गी उसको फर्टिलाइजर में भी यूज किया जाता है. जैसे उर्वरक में भी इसका यूज किया जाता है कि अपने खेतों में, अपने क्रॉप्स को, अपने जो भी है उसको फर्टिलाइजर, हम लोग अपने एरिया में यूरिया डालते हैं, सल्फर डालते हैं, जिंक डालते हैं. तो ये सब क्या है? फर्टिलाइजर है. तो यूरोप वाले रीजन में ये जो एल्गी होता है ना, सी वीड्स होते हैं, जैसे खर पतवार होते हैं. अपने खेतों में देखते हो खर पतवार जम जाते हैं, है ना. तो जो सी वीड्स होते हैं, तो समुद्र में जो खरपतवार होता है उसको निकाला जाता है और उसको फिर फर्टिलाइजर के यूज में उसको यूज लाया जाता है. ठीक है, तो ये सब यूरोप और ब्रिटिश से ये सब एक प्रचलन स्टार्ट हुआ. अच्छा, एल्गी को हम लोग एल्गी को मेडिसिन में भी हम लोग यूज करते हैं. किस में यूज करते हैं? मेडिसिन, दवाइयां बनाने में भी उसका यूज किया जाता है. मेडिसिन एप्लीकेशन ऑफ द प्लांट्स आर द मोस्ट ऑलमोस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज देयर द फूड यूजेस. अच्छा, हम लोग देखे हैं ना कि जितना भी वेद होते हैं, जैसे रामायण हो गया या महाभारत हो, जो औषधि, वहां पे जो दवाइयां बनती थी औषधि,
है ना। वो औषधि जो था वो कैसे बनाया जाता था, वो बनाया जाता था प्लांट की मदद से, प्लांट का पत्ते से या फिर उसके स्टेम से या फिर उसके रूट को उसको पीस के उसके सूप बना के उसको पिलाया जाता था, तो वहां पे पर्सन ठीक हो जाते थे। तो आज के दौर में भी वही चीज यूज किया जाता है कि जितना भी मेडिसिन बनता है वो उसमें कहीं ना कहीं एल्गी का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे इन द अर्लीस्ट टाइम ऑफ द चाइना यूज द सरगासम, ठीक है, चाइना वाले क्या यूज करते थे, सरगासम को यूज करते थे, हैज द वेरियस लेमिनेरियासिस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लोइटर, है ना, घेंगा रोग को सही करने के लिए सरगासम को यूज में ला जाता था, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, पेट की संबंधित कोई चीज है, दिक्कत है, तो उस कंडीशन में गैलिडियम एक नाम का स्पीसीज होता है, मेंबर होता है एल्गी का ही, तो उसको उसमें ट्रीटमेंट के लिए पेट से संबंधित जो भी बीमारियां होती थी तो उसमें क्या दिया जाता था, गैलिडियम को यूज किया जाता था, ठीक है। या फिर हम बात कर लें कि जो हीट रीड, हाँ वही पेट से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं उसको यूज में, उसको ट्रीट करने के लिए एल्गी का यूज किया जाता था, ठीक है। अगला देखें, द जेंटल स्वेलिंग ऑफ द लेमिनेरिया स्वीप्स ऑफ द, ना इसमें कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यही सब दिया है। बैक्टीरिया क्या कहते हैं, एल्गी का यूज करना मेडिसिन में। अच्छा, एल्गी का इंडस्ट्रीज में भी यूज की जाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के, जो भी फैक्ट्रियां होती हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। अब क्या क्या यूज है आगे देख लें हम लोग। आगे क्या है, सबसे पहला है कैल्प इंडस्ट्रीज। कैल्प इंडस्ट्रीज क्या होता है, जो समुद्री शैवाल होता है उसमें औद्योगिक उपयोग का मुख्य प्रारंभिक विकास कल्प का उत्पादन में हुआ था, ठीक है। यानी कि जो भी सी वीड्स होते हैं उसकी मदद से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें उसका यूज लाके प्रोडक्ट बनाने में यूज किया जाता है, जैसे कैल्प इंडस्ट्रीज। आप लोग होमवर्क नंबर 1 है, आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर आप ग्रुप में जहां भी आप जुड़े हैं वहां पे आज का डेट लिखेंगे क्या, 11/09/24, और वहां पे लिखेंगे कैल्प का मतलब क्या होता है और इसका इंडस्ट्रीज अपने क्या इंडिया में है कि नहीं है, क्या इंडिया में इसकी इंडस्ट्रीज है कि नहीं है, और नहीं है तो फिर कहाँ है, ठीक है। तो ये चीज आप ग्रुप में आप बताएंगे आज का डेट लिख के, होमवर्क नंबर 1 करके, ठीक है, ऐसा। तो ये सब इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, अपने इंडिया पे तो नहीं भैया, ये फ्रांस में, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, यानी कि यूरोप वाले जो कॉन्टिनेंट होते हैं वहां पे इसका पाई जाती है। अच्छा, अगर बात कर लें दूसरा इसका क्या कौन से इंडस्ट्रीज में होता है, एल्जीन इंडस्ट्रीज में। एल्जीन इंडस्ट्री इस तरह का केमिकल कंपोनेंट होता है जो कि पोटासियम, अमोनिया, कैल्शियम, प्रोफिनाइल ग्लिसरॉल, है ना, इसमें एसिड का फॉर्मेशन या फिर जो भी केमिकल कंपोनेंट होता है, केमिकल कंपाउंड फॉर्म करना है ना, उसमें इसका यूज किया जाता था एल्गी को। तो एल्गी को इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इससे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, बस आप इतना ध्यान में रखिएगा कि जो एल्गी होता है उसको इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, बस इतना आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। आगे बात करें, अगार इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। कौन सा एल्गी यूज किया जाता है अगार इंडस्ट्रीज में, रेड एल्गी, ठीक है। रेड एल्गी को अगार इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फिर ब्लीचेस फॉर्म में रेड एल्गी जेलिडियम होता है, ठीक है। इसके बहुत सारे स्पीसीज हैं जो कि अगार का फॉर्मेशन करने के लिए यूज किया जाता है, हैज अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन चीफली लैक्टेक्सिव, है ना, तो इस फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। तो इतना चीज आप लोग बस इसमें यार ध्यान रखिएगा कि जो एल्गी होता है अगार के लिए भी, प्रोडक्शन के लिए भी यूज हो जाता है। आप लोग ये पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और ये है एल्गी का इंपॉर्टेंस, ठीक है। आपको बस इतना याद करके रखना है कि ये फूड चेन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये फूड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनको फूड प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। इसको इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है, इसको मेडिसिन बनाने में यूज की जाती है, इसको रिसर्च वर्क में यूज किया जाता है। जितने भी एस्ट्रोनॉट होते हैं वो कोरेला को यूज में लाते हैं, फिर इसको चाइनीज वाले या फिर जितने भी कोस्टल रीजन वाले मेंबर होते हैं, जो लेमिनेरिया होता है उसको फूड में भी यूज किया जाता है। तो इतना सारा चीज था आपका
आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहीं से 2 से 3, 1 से 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए एल्गी से पूछ ले। जैसे लेमिनेरिया हो गया, लेमिनेरिया फूड में यूज की जाती है, फिर अगार के प्रोडक्शन के लिए एल्गी का यूज किया जाता है, फूड चेन को कनेक्ट करने के लिए एल्गी का। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का क्लास। ये पीडीएफ आपको ऐप पे ही मिल जाएगा, जितने भी सारथी बैच वाले बच्चे हैं, ठीक है, उन्हीं को ये पीडीएफ मिल जाएगा। और ये पीडीएफ आपका बाइलिंगुअल फॉर्म में भी है ना, जैसे आपको पहले ही बताया गया था बाइलिंगुअल फॉर्म में है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे आराम से इसको टेकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंजाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट यूनिट है, दूसरा यूनिट, उसको हम स्टार्ट करेंगे। आई थिंक फंजाई ही है, तो उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपने तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।